नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल सिंह सावनेर। आपका स्वागत है न्यू इंडिया 24 में और हमारे इस प्रोग्राम बही खाता में आपका स्वागत है। इस बार बही खाता में किस ग्राम पंचायत का बही खाता खुलेगा, ये हम लक्ष्मण जी से ही बात करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद है। लक्ष्मण जी बताइए, इस बार किसका बही खाता खुलने वाला है? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज है पंधाना विधानसभा की जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत राजगढ़। राजगढ़ ग्राम पंचायत पहले तो आदर्श ग्राम पंचायत है, दूसरा वन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी हुई है और तीसरा है कि वन ग्राम है। तीनों जगह से राशि आती है। तो सबसे पहले तो खेत तालाबों की क्या स्थिति है वहाँ पे? खेत तालाबों की स्थिति यह है कि खेत तालाब एक ही दिनांक में 3 तालाबों की टीएस जारी हो गई और निर्माण कार्य एक ही है। एक 4.5 लाख के 3,48,000 मतलब 48 लाख के 3,48,000 के 3,48,000 के, बाकी निर्माण कार्य आप कभी देखेंगे तो अलग कहीं देखने में नहीं आए, दूसरा कोई देखने में नहीं आया। आवास योजना की क्या स्थिति है वहाँ पर? आवास योजना में जिन व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ नहीं मिला। राजगढ़ में पहुंचे। राजगढ़ में हमने स्थितियां बहुत सारी हमने कुछ जाके देखी है वहाँ पर, और जैसा अभी हमने भाई साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर आवास योजना की क्या स्थिति है। तो हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करी। आइए हम आपको सुनाते हैं उनकी ही गाथा उनके मुख से। काय नाव छे दादा तुमरो? काकोड़ा रहो छे। हो तो न विधानसभा कई लगे? ये अपना पंधाना से बंधाना लगे। विधायक कौन है? विधायक ये नोटाई नाव से के सूरी के खाया मोरे विधायक है। हाँ विधायक पंधाना के। हाँ अभी तुम कहाँ खड़े हैं? अभी यार काकोड़ा ग्राम पंचायत राजगढ़। अच्छा, तुम्हारो घर एमस कौन सा है? ये भरी सामने है। तुमका आवास योजना मिली गई? हाँ आवास योजना मिली? नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। आवास योजना भी नहीं मिली। दाढ़ी करी तुम खेती में कमाई करी बने। चलिए अब हम मुझे अगला बताइए कि वहाँ पे अमृत सरोवर तालाब की क्या स्थिति है और नवीन तालाबों की स्थिति क्या है? अमृत सरोवर तालाब की स्थिति है, हमने आपको जाकर भी देख लिया है। अमृत सरोवर तालाब की स्थिति है कि एक बूंद पानी नहीं है और टोटल निर्माण कार्य वहाँ पे जेसीबी मशीनों से किए गए हैं। दूसरा नवीन जो तालाब खोदे गए उसमें भी पानी नहीं, उसमें भी कोई जल नहीं है। भाई कितनी लागत होगी? ये एक है नवीन तालाब है 25 लाख के लगभग, 24,96,000 का है, और अमृत सरोवर तालाब है 17 लाख, और एक जल संवर्धन चेक डैम भी बना हुआ है वो है 14 लाख का, लेकिन पानी की कोई स्थिति नहीं है। हम आपको बता दें कि हम खुद मौके पर जाके हमने उन सारी चीजों को देखा है, और आइए हम वो भी आपको अभी दिखाते। चलिए हम पहुंचते हैं राजगढ़ में और देखते हैं कि तालाबों की स्थिति क्या है। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट हम खुद देखेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अमृत सरोवर तालाब है, जो कि ये भी लाखों रुपए का बना हुआ डैम। तो लक्ष्मण जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये अमृत सरोवर तालाब जो है तो क्या लग रहा है, ये कितने की लागत का होगा? ये अमृत सरोवर तालाब ये मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य होता है, और कुछ हिस्सा 10% 5% राशि इसमें जन भागीदारी की बताई जाती है, तो कि इनको भ्रष्टाचार करने का पूरा समय मिल सके तरीका मतलब अपना रखा है। मनरेगा योजना के बारे में आपको बता दूं, मैं खंडवा जिले के हाल बता दूं, मैं पंधाना विधानसभा के बता रहा हूँ। मनरेगा योजना को निर्माण कार्य एजेंसियों ने जिस दिनांक से मनरेगा योजना चालू हुई है उस दिनांक से आज तक निर्माण कार्य एजेंसियों ने नेताओं के माध्यम से साठगांठ करके, अधिकारियों से साठगांठ करके इसको कमाई का जरिया बना के रखा है। इसमें 60-40 का रेशो चलाया जाता है कि 60% मजदूरी और 40% सामग्री खरीदी। लेकिन देखने में यह आता है कि पूरे निर्माण कार्य जो कराए जाते हैं उसमें 100% निर्माण कार्य में से 90% निर्माण कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग होता है। यह अमृत सरोवर तालाब 20 लाख से ऊपर के होते हैं, जिसमें यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ये 20 लाख रुपए ऊपर के हैं। तो क्या लेकिन आज जिस जगह खड़े हैं जी, उस जगह का अब आप निर्माण कार्य कभी देखेंगे
तो मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए में तैयार किया गया है। और ये प्रत्येक ग्राम निर्माण कार्य एजेंसी है, ये अपने अपने ठेकेदार अपने अपने खास को तैयार रखती है और रातम रात जेसीबी के माध्यम से काम कर देती है। और कोई भी ग्रामीण इसकी आवाज उठाता ही नहीं है, और कभी ग्रामीण आवाज उठाता है तो उस पर फर्जी एफआईआर चालू हो जाती है। ये जैसे 15 से 20 लाख तो वाकई में देखिए ना, केवल पत्थर लगा दिए गए हैं और बशीरों का इस्तेमाल हो गया है। और वाकई में इसमें 20 लाख रुपए का, अगर मुझे लगता है कि अमृत सरोवर तालाब अगर वाकई में मजदूरों से की जाती तो शायद मेरे ख्याल से साल भर तक तो काम मिल सकता था यहाँ के ग्रामीणों को। ये सही बात, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। यदि शासन के नियम अनुसार, मनरेगा के नियम अनुसार कभी इसका निर्माण कार्य होता तो लगभग आप साल भर बोल रहे 7 से 8 महीने तक इनको रोजगार तो मिल सकता था। जो मजदूरों का पलायन जो होता है उसका भी एक सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पे फैल गया है। न कोई राजनीति को ध्यान देते हैं, न कोई शासकीय अधिकारी ध्यान देते हैं। सब अपनी अपनी मलाई काटने में लगे हुए हैं और जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण जी, ये भी देखने आया है कि अमृत सरोवर तालाब फॉरेस्ट में, जो आप जो दूर देख रहे हो, फॉरेस्ट की जगह पे दिखाई दे। हाँ। तो क्या फॉरेस्ट में ये ग्राम पंचायतों को बनाने की परमिशन होती है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले भी हमने फॉरेस्ट में बने अमृत सरोवर डैमों की निर्माण को कार्य किए गए हैं, उनकी हमने खबरें चला चुके हैं। लेकिन प्रशासन में बैठे अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे, या तो जानबूझ के कुंभकर्ण की नींद सो रहे या बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। एक गरीब व्यक्ति कभी एक लकड़ी काट के लाता है तो उस पर प्रकरण दर्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे निर्माण कार्य, मनरेगा की निर्माण कार्य एजेंसी के अधिकतर काम ग्रामीणों से जंगल से सटे हैं, पूरे जंगल क्षेत्र में बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है और जांच का भी विषय है कि मनरेगा योजना के काम फॉरेस्ट की बगैर स्वीकृति के अंदर बन कैसे रहे, और स्वीकृति कभी दी है तो इन्होंने मशीनों को लाने की स्वीकृति कैसे दे दी। ये बहुत बड़ा जांच का सवाल है। इसमें फॉरेस्ट विभाग भी बहुत जांच मिला हुआ है, फॉरेस्ट विभाग मिला हुआ है। तो एक और बता रहा हूँ कि आखिर इतनी राशि लगाने के बाद, हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए कि इतनी राशि लगाने के बाद भी वाकई में अमृत सरोवर तालाब में आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखा है, तो क्या इसमें पानी की क्या रहती है, मतलब इसमें पानी होना चाहिए? आखिर इतना लाखों रुपए लगाने के बाद भी सूखा है ये सरोवर। मनरेगा योजना में अमृत सरोवर जहाँ भी तालाब बनेंगे वहाँ पे पानी का संग्रहण बहुत जरूरी है। नहीं किया जल संग्रहण कभी नहीं है तो इसका मतलब वो उतने उस लायक है ही नहीं। अमृत सरोवर के तालाब वो जगह ही नहीं थी। लेकिन निर्माण कार्य एजेंसी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपना मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाकर ये निर्माण कार्य करा दी गए। आज 20 लाख से ऊपर का तालाब है। हर तालाब, अमृत सरोवर तालाब 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख तक के तालाब है। और यदि इतने तालाब के बीच में आपको एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है और सच्चाई है कि एक बूंद पानी नहीं है, तो फिर पानी का क्या मतलब, इतने लाखों रुपए खर्च करने का क्या मतलब है? ये अब हम हमारे दर्शकों को बता दें कि हम यहाँ पर राजगढ़ में आए हुए हैं। पंचायत राजगढ़ है जो कि विधानसभा पंडाना में आते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए की लागत से बनाया गया ये है। और 20 लाख रुपए में आप देख सकते हो कि कहीं से कहीं तक भी, मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से, लक्ष्मण जी से अभी मेरी बात हुई कि केवल 1 से 1.5 लाख रुपए में बन के कंप्लीट हो गया है। और यानी कहीं ना कहीं 19 लाख रुपए का बिल्कुल बंटवारा हो चुका है कहने का मतलब। और दूसरी यहाँ पर एक जो अनियमितता पाई गई है, फॉरेस्ट की जगह पर इसको बनाया गया है। तो आखिर फॉरेस्ट में एक ये ऐसे कैसे परमिशन मिल गई? और तीसरी बात अभी हमने जो जाननी चाहिए थी कि आखिर इतना रुपया लगने के बाद भी, अगर लाखों रुपए लगने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें फेल हुआ है, शासन इसमें फेल हुआ है। एक बूंद पानी भी नहीं है। प्रशासन फेल नहीं हुआ है, ये शासन की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, उसका कारण, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और शासन की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं में जितने भी मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनकी सब निर्माण कार्यों की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच होना ही अति आवश्यक है। अभी तक हम समझ रहे थे कि मात्र हरसुद विधानसभा में ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन पंडाना विधानसभा में भी इसी प्रकार का हाल है कि निर्माण कार्यों के नाम पर निर्माण कार्य एजेंसी
नेताओं से साठगांठ कर अपने ही नारे नारे करने में लगे हैं और शासन की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना रुपया लगने के बाद भी न हमारे पशुओं की प्यास बुझा पाया ये अमृत सरोवर, न इंसानों की। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अगली हमें बताइए कि वहाँ के स्कूल बाउंड्री वॉल की क्या स्थितियां हैं? स्कूल बाउंड्री वॉल की स्थिति ये है कि स्कूल बाउंड्री वॉल की राशि पूरी निकाल ली और बाउंड्री वॉल अभी भी अधूरी है। क्या लागत है और किस सन में ये बनाया गया था? ये 2022-23 में है। 6,33,000 रुपए की राशि आहरित कर ली और बाउंड्री वॉल अभी अधूरी पड़ी हुई है। मतलब 3 साल बीतने के बावजूद भी मतलब कि अभी बाउंड्री वॉल अधूरी पड़ी हुई है और राशि पूरी निकाली। इनको कहाँ से निकालना, कहाँ से कहाँ पे भ्रष्टाचार करवाना है और किसके माध्यम से करवाना है, तो अपने खास ठेकेदारों को ये ठेका दे देते हैं। काम करे नहीं करे, आधा अधूरा काम करेंगे, राशि पूरी निकाल लेंगे। क्योंकि मालूम है कि अब वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि कभी कोई ग्रामीण जन इसकी शिकायत करेगा नहीं और करेगा तो अपन उनको उलझा देंगे, फंसा देंगे। सब हथकंडे अपनाते हैं और राशि आधा अधूरा काम करके अपनी राशि आहरित कर लेते हैं लोग। ये रोजगार सहायक के नाम से भी शायद बिल निकले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रोजगार सहायक का आपने सही पूछा, रोजगार सहायक के नाम से बिल निकले हैं और नियम भाई रोजगार सहायक के नाम से कोई भी बिल नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पे निकले हैं। पहला मतलब पूर्व का रोजगार सहायक और वर्तमान के रोजगार सहायक के नाम से बिल निकले हैं। एक बिल निकला 35,000 का, दूसरा बिल निकला 17,000 का, तीसरा बिल निकला 5,000 का, चौथा बिल निकला 29,000 का। ये सब बिल निकालेगा, जबकि नियम अनुसार मतलब कि रोजगार सहायक कभी भी अपने नाम से बिल नहीं निकाल सकते। शौचालयों की क्या स्थितियां हैं? शौचालयों की यह स्थिति है कि शौचालय 22-23 में बनना चालू हुए, लेकिन निर्माण कार्य आज तक अधूरा है। कोई आज तक उसको जनता का उसका लाभ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अधिकतर जगह ये देखने में आ रहा है कि शौचालय जो है, कहीं शौचालय बन के आधे अधूरे पड़े हुए, कहीं ताले लगे हुए, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो शासन का 3-4.5 लाख रुपए जो लग रहा है, यह सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अपने ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं, काम करें नहीं करें, आधा अधूरा काम करेंगे, राशि निकाल लेंगे और ग्रामीण जनता को बेवकूफ बनाया करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक वो है, हाँ, उसको एक कहीं से पलीता लगाने में लगे। ऊपर से तो उनको लाखों रुपए आ रहा है शासन की योजना में, इनको स्वच्छता के नाम से सभी चीजें उपलब्ध हो रही, सब पूरी राशि उपलब्ध हो रही है, लेकिन निचले स्तर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है शासन की योजनाओं में, शासन की विभिन्न अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है? वहाँ पानी की स्थिति ये है कि वहाँ पे बावड़ी के नाम पे 4 लाख का बिल निकला, बावड़ी रिपेयरिंग के नाम पे। दूसरा करोड़ों की पानी की टंकी है और भी पानी के नाम पे राशि निकाली है, लेकिन पानी एक बूंद पानी नहीं हुआ। जनता की प्यासी है, कोई पानी नहीं है। इस संबंध में वहाँ के ग्रामीण जो मिले थे उन्होंने भी बताया यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और 80-90-100 घर होंगे ज्यादा से ज्यादा, उनको लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता प्यासी है, तो राशि आखिर जा कहाँ रही है? कुआं से ले रहा है। हाँ, अभी मोटर धरण से छुट्टी है। हाँ। ग्राम पंचायत तरफ से कोई सुविधा नहीं है, काही सुविधा नहीं, 9 फुट से काही नहीं पड़ेगी। वो टंकी बनने से वो अभी बंद है। वो टंकी जो बनी, हाँ, वो पानी नहीं, पानी का कब सही मोटर ने 9 दिन चालू नहीं है ना, बंद है सब, 9 बंद है, नवा फुटिया, रोड वाला फुटिया, बस खत्म खेल से। अच्छा, मतलब पानी नहीं मिलता? पानी नहीं है। ग्राम पंचायत से या नल जल योजना को जो लाखों रुपए खर्च हो वो कोई काम का नहीं, काम का काय गाड़ी जाती काही से काम पीछे से 9 डाली जाते फुट जाए रोड में, कोई पानी नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं, मतलब माथा पर से बनी लाओ, माथा से ये हेडफोन भी आती है अभी। ये जो पानी की टंकी है, जो पानी की टंकी का मामला जो और नल कनेक्शन का जो मामला सामने आया, दादा ने जो अभी अपने सामने जो बोला, उसमें पूरी प्रामाणिकता दिखाई दे रही है, सच्चाई दिखाई दे रही है। क्योंकि करोड़ों की टंकी बन गई, ग्राम पंचायत ने हैंडओवर कर ली, लेकिन बिजली का कनेक्शन कहाँ है, टंकी और कार्यालय की इनकी स्थिति क्या है, आप स्वयं देख सकते हैं। और करोड़ों की शासन ने संपत्ति तो तैयार कर दी, लेकिन कोई इसका रख रखाव या इसका कोई देखने वाला नहीं है। जब करोड़ों का खर्च होने के बाद भी यदि जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका जवाबदार कौन है?
और शासन के योजना मतलब ग्राम पंचायत कैसी चलाई जा रही है, शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी, जो काकोड़ा भी इसी में आता है और काकोड़ा में काफी परिवार यहाँ पर और आदिवासी परिवार भी है, और समस्या क्या कुछ पाइप वगैरह फूट गया, क्या क्या बताया उसने? वो जो दादा मिले थे उन्होंने ये बताया, भाव सिंह दादा जो मिले थे उन्होंने ये बताया कि जो एक जो झिरनिया से पंदाना रोड जो निकला है, इसके साइड जो सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, इनके ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन को फोड़ दी गई है, उसके बाद से पानी बंद हो गया। लेकिन इसके बाद भी महीनों बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। आज की स्थिति तो ये देखी जा रही है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ कर्मचारी, निर्माण कार्य एजेंसी एकदम क्लियर लापरवाह है। जनता का इनको कोई ध्यान नहीं है कि शासन की योजना का लाभ पहुंचे नहीं पहुंचे। पशु प्यासे हैं, जनता प्यासी है, लेकिन ये अपने भ्रष्टाचार में मस्त है। आप ये देख सकते हो कि मेरे पीछे करोड़ों रुपए की ये जो टंकी बनी हुई है, काकोड़ा के लिए बनाई गई है, और ताकि यहाँ पर आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन पानी आप देखेंगे कि चारों तरफ देखिए, न तो इसका कनेक्शन है, बिजली का कोई कनेक्शन है किसी प्रकार का। और यहाँ पर जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से जब बात की तो उनका ये कहना पड़ रहा है कि पानी के लिए उनको अब दर दर भटकना पड़ रहा है, पानी नहीं है यहाँ पर, और पानी के लिए दूर दूर या तो अभी भी कई कुओं से आश्रित होना पड़ रहा है। तो आखिर जब इतना रुपया लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं टंकी ऐसी खड़ी पड़ी है, यहाँ पर खाली पड़ी है, यहाँ पे इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? नानसी चौहान। कार्य करते हैं ये अभी चालू कर रहे हैं, नल चालू कर रहे हैं अभी। नल चालू कर रहे हैं जी। यहाँ कब से नल बंद है? नल अभी साल भर से बंद है। साल भर से नल बंद है। स्थिति क्या है? अभी टंकी का नल है, पूरा पाइप में दब गया है रूट से। हाँ, तो इसमें पानी नहीं जा रहा है आगे। पानी नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। जनता को पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल जाए ना। मतलब ये मान लिया जाए कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता को पानी नहीं मिल रहा है। वो आधे गाँव में मिल जाए, आधे गाँव में पानी नहीं मिल जाए। ये बात सरपंच सचिव को महोदय को मालूम पड़ी कि नहीं? पड़ गया ना उनको, मालूम है ना उनको। उसके बाद भी नहीं काम हो रहा है? हो रहा है ना, सही बोल रहा है ना उसको। मतलब न जानवरों के लिए है, न पीने वालों के लिए कोई पानी नहीं है। परेशानी गर्मी हमारे काकोड़ा के अंदर में बहुत पानी की परेशानी है। यहाँ पे करोड़ों रुपए की पानी की टंकी, बाकी पानी नहीं है। पानी नहीं है ना। क्या केंद्र सरकार की जो मनरेगा योजना में जो मजदूरों को काम मिलना चाहिए, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर उनको मिल रहा है क्या? थोड़ा सा बताइए हमें। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना जो है वो निर्माण कार्य एजेंसियों के बैठे कर्मचारी अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है। पूरा काम इनका 90% काम मशीनों से हो रहा है, 95% ले लो, मशीनों से हो रहा है, बचा 5%। इन्हीं के कारण यह भ्रष्टाचार के, मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के कारण, शासन की अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। आदिवासी इलाकों के यह हाल है कि उनको नहीं रोजगार मिल रहा है तो बाहर पलायन कर रहे हैं। और ये देखने में आ रहा है कि प्रत्येक योजना में जब मशीनरी का उपयोग हो रहा है तो ये जॉब कार्ड जो भर रहे हैं फर्जी तरीके से, बिल जो निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और जब ये टोटल काम मशीनरी से ही कर रहे हैं तो लाखों रुपए की टीएस क्यों बना रहे हैं? क्या कारण है? मात्र ये देखने में आ रहा है कि मनरेगा योजना को निर्माण कार्य एजेंसियों ने कमाई का जरिया बना के रखा हुआ है। लाखों रुपए के काम को हजारों रुपए में करो और बाकी पूरी राशि बंदरबाट होती है। यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है और इसकी जांच मात्र केंद्र सरकार की एजेंसी से ही होना चाहिए। सरकार की वजह से कोई काम होता है तो काम करता कौन है? काय काम करे धुंदू नहीं काम करे नहीं काय ये तालाब जो खोदे कितने खोदे? ये फारसा वाखून जा कितने खोदे? हाँ, फारसा। काय से खोदा? हाँ बेसी खोन जा। जेसीबी मशीन से खोदा? हाँ मशीन से खोदा। तुमको काम नहीं दिया? कोई काम नहीं दिया। अच्छा 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 अच्छा। ये भी फारसा वाखून जा। इधर कहाँ पे फॉरेस्ट टावर खोदा? ये अपने घर को पीछे। अच्छा हाँ। तो ये भी मशीन से खोदा? वो पहले फोन जा जाके बोला है पहले मशीन हो जा, पहले मशीन नहीं थे। हाँ। फारसा तुमको पंचायत वाला काम देश की नहीं देता है? काय काम नहीं दिया अभी, काय से काम नहीं दिया अभी। तो फिर जब काम नहीं देता फिर तुम लोग कहाँ जाओ काम की तलाश में? काय काम देता बाहर रहे पूरा। कहाँ चली जाओ फिर? काय इंदौर जाता रहा है, फिर गुजरात जाता रहा है, बाहर जा। औरंगाबाद जाता रहा है। राजगढ़ के एक फाली है जिसका नाम है पाडल फाटा। ये पाडल फाटा जो कि फॉरेस्ट में आता है और यहाँ पर भी एक
एक सरोवर का निर्माण किया गया है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, सरोवर की भी शायद लाखों रुपए की वो है। हम थोड़ा सा लक्ष्मण जी से पूछते चलते कि वाकई में इसमें भी कोई गुणवत्ता है या नहीं, या इसे भी केवल ऐसा ही बना कर रख दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना लक्ष्मण जी, ये जो दिखाई दे रहा है ये आज हम राजगढ़ ग्राम पंचायत राजगढ़ के पाउडर फाटा में पहुंचे हैं। तो पाउडर फाटा में जो अमृत सरोवर तालाब जो देखने में आया, ये तालाब एक अलग ही दिखा है। इसमें ये देखने में आया है कि लगभग आधी पिच बनी आधी पिच नहीं बनी। ये सामने दिख रहा है, सामने ये आधी पिच बनी आधी नहीं बनी। और बीच में से जो ओवरफ्लो का पानी निकालने का जो इनका है, उसको साइड से निकालना था। जो ओवरफ्लो का जो इन्होंने नाली निकाली है वो पूरी बीच में से निकाल दी, सामने दिख रही है, बीच में से निकाल दी। मतलब ये लगभग कम से कम 25 से 30 लाख की लागत का अमृत सरोवर तालाब होगा। और वन विभाग के अंदर है ये। दिखाई दे रहा है, चारों तरफ फॉरेस्ट की जगह दिखाई दे रही है, जमीन दिखाई दे रही जी है, जी, सारे जमीन दिखाई दे रही है जी। और ये वन विभाग के अंदर होने के बाद भी कोई रोक टोक नहीं, और मशीनों से पूरा काम हुआ है। टोटल ग्रामीणों ने सब यानी कि जंगल में मंगल हो गया, जंगल में मंगल हो गया। यहाँ पूरी इन्होंने जंगल में ऐसी, ये ऐसा तो नहीं लक्ष्मण जी की कई ऐसी जगह चयन करते जहाँ पर कोई शासकीय प्रशासकीय व्यक्ति देखने ना आए, कोई पत्रकार ना देखने आए, जानबूझकर ऐसी जगह तो नहीं चयन करते थे? ऐसे कोने वोने में ऐसे कुछ जंगल में ऐसे एरिया पे जाकर काफी दूर जहाँ पे कोई के निगाह भी ना पड़े, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो तो सही है, वो तो आपका कहना सही है। लेकिन हो क्या रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत 10 क्या ले लो या 5 ग्राम पंचायत और 10 ग्राम पंचायत के बीच में निर्माण कार्य एजेंसियों ने एक ठेकेदार को नियुक्त कर रखा है। उसी की जीसी मशीन उसी के माध्यम से पूरा काम करवाते हैं, पूरा फर्जी बिल निकालना। और प्रत्येक अधिकतर यह देखने में आया है कि उसमें जिस जगह काम होता है, जो काम करवाते हैं, वहाँ बराबर भाजपा के चुटभैया नेता बराबर तैयार रहते हैं और वही ठेकेदार ये कर रहे हैं। और फर्जी बिल निकालना, फर्जी जॉब कार्ड भरना, फर्जी काम करवाना, मशीन से काम करवाना, ये मतलब पूरा भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार राजगढ़ ने जितने भी अमृत सरोवर तालाब बनाए वो अधिकतर फॉरेस्ट विभाग में बना दिए। उसमें वन विभाग के क्षेत्र में लाखों रुपए के, लगभग ये भी 30 लाख रुपए का डैम जो आप हमारे बिल्कुल बाजू में अभी हम आपको दिखाएंगे, तो लगभग 30 लाख के लगभग का ये डैम है और ये जंगल में बना दिया गया है। और आपको एक चीज और हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि इनको ये जरूर दिखाए कि यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगर लाखों रुपए लगाने के बाद भी एक बूंद का जल संरक्षण नहीं होता है तो फिर क्या मतलब ऐसे इस प्रकार के जल संरक्षण करवाने का। और कहीं यहाँ पर आप देख सकते कई चीजें कमियां है कि यहाँ पर पिचिंग भी ढंग से नहीं की गई है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और आप देखो कि जहाँ पे पानी की निकासी होना चाहिए वो भी बीच उसमें बना दी गई है। आप थोड़ा सा, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए जरा, थोड़ा सा ये देखिए, एक बूंद पानी भी नहीं, जरा देखिए, जरा थोड़ा सा आप दिखाइए जरा। ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल ये लाखों रुपए का 30 लाख रुपए का डैम है, ये अमृत सरोवर डैम है। और आप देखिए दूर दूर तक, और फॉरेस्ट में बना दिया गया है, जंगल में। आखिर इनको परमिशन कैसे दे दी गई? और डैम बनाने का मतलब, डैम बनाने का क्या इनका क्या टीएस में क्या दर्शाया गया है, क्या किया गया है? और आप मानोगे मजदूर बिल्कुल नहीं चलते, ये सब मशीनों से बना दिए गए, रातों रात मशीनों से बना दिए गए। ना तो यहाँ पे शासन की योजना में, किस योजना में बना उसका कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। कोई बोर्ड भी चस्पा नहीं है ना? नहीं है, बोर्ड भी चस्पा नहीं है। पिछली जगह अपन जहाँ गए थे वहाँ पे बोर्ड लगा था, उसको पूरा तोड़ फोड़ दिया गया है, क्योंकि जनता को गुमराह करके चलना है। क्योंकि अभी बोर्ड लगा देंगे तो जनता को मालूम पड़ जाएगा कि कितने पैसे, कितनी राशि का काम हो रहा है, और जनता को उसका काम मिलना चाहिए या नहीं। अंदर ये सतपुड़ा के जंगल कहलाते हैं ना? सतपुड़ा के जंगल में है। और जी, वन विभाग में परमिशन वाहनों के, जेसीबी मशीन की, पॉपुलरों के आने की दी कैसे जा रही है? वन विभाग के अधिकारी कर क्या रहे हैं? फर्जी तरीके से काम होना मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही है, योजना को मजाक बना के रखा हुआ है। ये देखिए अभी हम आपको खुद, हम ग्राउंड जीरो पे इसीलिए लेकर कि हम आपको स्टूडियो से भी बहुत सारी चीजें दिखाई हमने, और हम आपको खुद भी मैदान में ही आकर हम ये बता रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर बता रहे हैं कि किस प्रकार की अनियमितता है। और ये पंधाना विधानसभा की ये हाल है। पंधाना विधानसभा में राजगढ़ पंचायत, जनपद पंचायत पंधाना के जो कि अंतर्गत आती है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज हमने देखा है पंधाना विधानसभा की ग्राम पंचायत राजगढ़ का, जिसमें लगभग 5 गांव आते हैं। और इन 5 गांवों में तो समझो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे तालाब के मामले हो, चाहे नवीन तालाब के मामले हो, चाहे बाउंड्री वॉल के मामले हो, चाहे कोई से मामले हो, आप देखेंगे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आज हमने इसका एनालिसिस करा और काफी इसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार हमने देखा। इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच और केंद्रीय स्तर की जांच होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अगले एपिसोड में हम किस पंचायत का बही खाता खोलेंगे। इसी के साथ हम हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।